जय श्री राम। आइए श्री रामचरित मानस के बाल कांड की कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रसंग चल रहा था शिवजी और पार्वती जी के विवाह का, जब मैना और पर्वतराज हिमालय जो है पार्वती जी को विदा कर देते हैं शिव जी के साथ, और शिव जी और पार्वती जी जो हैं कैलाश में जाकर वास करते हैं। अब पार्वती जी के मन में भाव आता है, उन्हें अपने पिछले जन्म की जो कथा है, जब वो कथा सुनने गए थे शिव जी और पार्वती जी अगस्त मुनि के आश्रम में, तब वहाँ पर पार्वती जी ने कथा नहीं सुनी थी, केवल शिव जी ने कथा सुनी थी। और इसी मूर्खतावश उन्हें माया ने घेर लिया होता है, और जब वो कथा सुनकर वापस लौट रहे थे शिव जी और पार्वती जी, तब उसी समय राम जी जो है अपनी पत्नी सीता जी को ढूंढ रहे थे, रो रहे थे, विलाप कर रहे थे वन में। तब ये देखकर शिव जी जो हैं उन्हें प्रणाम करते हैं राम जी को, और ये दृश्य देखकर पार्वती जी मन में शंका करती हैं राम जी के भगवान होने पर। कहते हैं कैसे ईश्वर हैं जो मानव की भांति रो रहे हैं। तो परीक्षा लेने चली जाती हैं राम जी की, सीता जी का वेश धारण करके। तो उसी समय से तब जब शिव जी को ये सब चीज़ें पता चलती हैं तो वो समाधि में लीन हो जाते हैं कि अब मेरी जो पत्नी है पार्वती, वो सीता मैया का रूप उन्होंने धारण किया है, तो इस जन्म में तो मैं उन्हें पत्नी स्वीकार नहीं कर सकता। शिव जी समाधि में लीन होते हैं। फिर जब पार्वती जी का जन्म होता है पर्वतराज हिमालय के घर, फिर उनका विवाह शिव जी से होता है। और अब विवाह के पश्चात अब पार्वती जी कहती हैं कि मुझे वो श्री रामचरित मानस की जो कथा सुननी है, जो कथा कामधेनु के समान है, जो शरणागतों को जो है कल्पतरु के समान है। कल्पतरु जो वृक्ष होता है, जो सभी मनोकामनाएं हमारी पूर्ण करता है, ये कथा उसके समान है, तो वो मुझे सुननी है। और बोलती हैं कि मैंने माया के वश, मैं जानती हूँ कि मेरे अंदर जो माया थी, मोह था, वो सब अब भंग हो गया है। अब जो है मुझे कथा सुननी है। अब शिव जी कहते हैं कि ये सही समय है पार्वती जी को अब कथा सुनाने का। तो अब आइए मैं आपको पिछले दोहे से आपको जोड़ती हूँ। कहीं सुनहि अस अधम नर, घ्रसे जे मोह पिसाच, पाषंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, जो मोह रूपी पिशाच के द्वार ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है और झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते हैं, सुनते हैं। यहाँ पर कौन बोल रहे हैं, शिव जी बोल रहे हैं। जब पार्वती जी ने बोला चौपाई में, क्या बोला कि मैं मोह के वश में होकर उस समय कथा नहीं सुन पाई थी, मेरे अंदर अभी भी आप मुझे ये बताइए कि कौन राम है, वो जो दशरथ पुत्र राम है, या वो जो अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं वो राम है। ऐसे करके वो पूछती हैं। तब वही बोल रहे हैं जिन्हें वेद और मुनिजन गाते हैं वो राम है, तो मुझे उनकी कथा बताइए, ऐसे करके बोलते हैं। तब शिव जी बोलते हैं कि ये बातें कौन करता है, वो मनुष्य करते हैं जो भगवान के चरणों से विमुख होते हैं, पाखंडी होते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं, अज्ञान वाली बातें करते हैं, मूर्खता वाली बातें करते हैं, राम जी के जिनके चरणों में अनुराग नहीं होता है। भाव ये है कहने का, अज्ञ अकोबिद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी, लपट कपटी कुटिल विशेषी, सपनहु संत सभा नहीं देखी। अर्थात जो अज्ञानी मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं, और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी कोई काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए हैं, वो ही ऐसी बातें करते हैं, वो ही ईश्वर पे जो है डाउट करते हैं, उन पे संदेह करते हैं, पूछते हैं कि ये क्या सच में ईश्वर हैं। ऐसे करके तुलसीदास जी इस चौपाई में कहना चाहते हैं कि अज्ञ अकोबिद अंध अभागी, मतलब अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और
अभागी अर्थात भाग्यहीन, कोई विषय मुकुर मन लागे, अर्थात मुकुर दर्पण, जो दर्पण रूपी क्या लगा हुआ है, विषय रूपी जो दर्पण है हमारे आगे माया रूपी, वो उसी में ही जाकर फंसा हुआ है, वो ही मनुष्य ऐसी बातें करते हैं। लपट कपटी कुटिल विशेषी, सपना संत सभा नहीं देखी, और सपने में भी कभी उसने मतलब अच्छा सोचा ही नहीं है, भगवान का नाम लिया ही नहीं है, वो ही ऐसी बातें करते हैं। कहीं ते वेद असमंत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि, मुकुर मलिन अरुनयन बिहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती है, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं, जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देख पाएंगे। राम रूप देखहि किमि दीना, वो लोग कैसे देख पाएंगे जिनके चेहरे पर विषय रूपी दर्पण पर जो है क्या है, विषय रूपी दर्पण है उनके, तो वो लोग नहीं देख पाएंगे। जो नेत्रहीन है वो नहीं देख पाएंगे, जो वेद विरुद्ध है वो नहीं देख पाएंगे, ये कथा वो लोग सुन ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल्प ही कल्पित बचन अनेका, हरि माया बस जगत भ्रमाहि, तिनहि कहत कछु अघिट नाही। अर्थात जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। अब कहने का भाव यहाँ पर क्या है वही बता रहे हैं, उन्हीं लोग की यहाँ पे तुलसीदास जी वही निंदा कर रहे हैं, जो श्री राम जी की ये जो मानस बुक है, ये जो ग्रंथ है, सिर्फ ये केवल बुक नहीं है एक, इसको पढ़ने मात्र से ही आपके सभी ये जो कलयुग के जो पाप है वो सब धुल जाएंगे, सिर्फ इसको समझने मात्र से ही। तो वही बोल रहे हैं कि जिसे निर्गुण और सगुण ब्रह्मा के बारे में पता ही नहीं है, मतलब साकार रूप होते हैं सगुण, और निर्गुण और सगुण ब्रह्मा होते हैं, भगवान एक निर्गुण रूप में होते हैं जो ज्ञान से हम उन्हें पहचानते हैं, और सगुण रूप होते हैं जो पूजा से, जो मूर्तियाँ होती हैं उनसे हम उनकी पूजा करते हैं। तो वही कह रहे हैं जिन्हें इसके बारे में पता ही नहीं है वो लोग इसको समझ ही नहीं पाएंगे, इस ग्रंथ को समझ ही नहीं पाएंगे, और जो माया में फंसे हुए हैं, माया के वश है, जीवन मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, वो लोग इसे कभी नहीं समझ पाएंगे। हरि माया बस जगत भ्रमाहि, जो हरि जी की माया इस जगत में जो फंसा हुआ है जन्म मृत्यु के चक्र में, तिनहि कहत कछु अघिट नाहि, वही कहते हैं कि उनके लिए कुछ भी कहना असंभव नहीं है, वो कुछ भी कह सकते हैं। बातुल भूत बिबस मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे, जिन्हें वायु का रोग हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ते नहीं बोलहि बचन विचारे, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते हैं। वायु का रोग अर्थात उन्माद हो गया हो, जो भूत के वश में हो गए हो, भूत विबस, मतवारे, और मतवारे जो नशे में चूर हो गए हों, ते नहीं बोलहि बचन विचारे, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते हैं। जिन कृत महामोह मद पाना, तिनकर कहा करो नहीं काना, जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है उनके कहने पर कान नहीं देना चाहिए। महामोह रूपी मदिरा अर्थात वो मोह के, जो माया के वश में है। जब मदिरा जो पीता है वो वैसे भी उसे कुछ नहीं पता होता है, वो दूसरी ही दुनिया में होता है। उसी तरीके से जो माया के वश में आ जाता है तो वो उसी नशे में चूर रहता है, तो उसको कुछ नहीं पता होता कि
भगवान कौन है और हमें ये क्यों पढ़ना चाहिए, हमें इसे क्यों समझना चाहिए, वो अपनी ही दुनिया में होता है। यहाँ पे अब सोरठ है। अस निज हृदय विचारी तजु, संशय भजु राम पद, सुनु गिरि राज कुमारी भ्रम, तम रवि कर बचन मम। अर्थात अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। अस निज हृदय विचारी, क्या कहते हैं तुलसीदास जी यहाँ क्या लिख रहे हैं कि अस निज हृदय विचारी तजु संशय, मतलब तजु अर्थात छोड़ दो, त्याग कर दो, संशय भजऊ राम पद, और राम जी के चरणों में अनुराग रखो, प्रीति रखो, राम जी का नाम भजो। सुनु गिरि राज कुमारी भ्रम, तब रवि कर बचन मम। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। कौन कह रहे हैं? शिव जी कह रहे हैं कि जो तुम्हारे अंदर, जब अब एक बात बताइए, हम लोग तो साधारण मनुष्य हैं, यहाँ पर तो पार्वती जी को माया ने ग्रस लिया था, तो साधारण मनुष्य की तो क्या बात है। तो वही शिव जी समझा रहे हैं कि जो तुम्हारे अंदर जो अंधकार है, माया का अंधकार है, अब मेरे जो वचन है वो सूर्य की किरणों के समान है, तुम उसको ध्यान से सुनो। सगुण ही अगुण ही नहीं कुछ भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अब क्या कहते हैं? सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, वेद भी कहते हैं और मुनि भी कहते हैं, पुराण भी कहते हैं, हमारे सारे ग्रंथ शास्त्र यही कहते हैं कि निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। जो निर्गुण, अरूप, अलख और अजन्मा है वही भक्तों के प्रेम वश सगुण हो जाता है। वही बता रहे हैं कि सगुण रूपी कैसे हो जाते हैं, वो भक्त से ही, जो भक्तों का प्रेम है। भगवान भी कैसे जानते हैं, भगवान कब प्रसन्न होते हैं उन्हें नहीं पता, कि जब तक उनका भक्त उन्हें याद नहीं करता है तब वो उस भाव को जान ही नहीं पाते हैं कि मेरे लिए मेरा भक्त कितना मायने रखता है। इसलिए भगवान का भी जो अस्तित्व है भक्तों से है, कि भक्त जो है वो उन्हें एहसास दिलाते हैं कि हाँ, कि मेरा भक्त मेरे लिए मुझे कितना भजता है, मुझे दिन भर याद करता है। तो वही कह रहे हैं, चाहे सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं होता है, निराकार रूप होता है भगवान जी का, अजन्मे होते हैं। वो कब आ जाते हैं सगुण, वो भक्त जो होता है वो ही उन्हें सगुण रूप में ले आता है, मूर्ति में ढूंढता है ना भगवान को, तो वही उनका सगुण रूप हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। अर्थात जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है, जैसे जल और ओलों में भेद नहीं है, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण जो है एक ही है। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तेहि किमि कहूँ विमोह प्रसंगा। अर्थात जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। वही बता रहे हैं यहाँ पे कि निर्गुण और सगुण में कोई भी अंतर नहीं है। और कहते हैं कि जो नाम भ्रम रूपी जो अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है, श्री रामचंद्र जी का जो नाम है, उनकी जो कथा है, वो अंधकार जो हमारे अंदर मोह रूपी अंधकार है उसको मिटाने के लिए सूर्य की किरणों के समान है। उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। तिहि किमि कहूँ विमोह प्रसंगा, कैसे कहें उसके लिए, जो श्री राम जी का भक्त है उसके लिए तो मोह माया तो उसके पास आ ही नहीं सकती है। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निशा लव लेसा। अर्थात श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है।
वही है कि जब आप श्री रामचंद्र जी के चरित्र का बखान करेंगे, उनके चरित्र को समझेंगे, तो मोह रूपी जो अंधकार है वो अपने आप ही हमारे जीवन से चला जाएगा। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप भगवान हैं। वहाँ तो विज्ञानी रूप प्रातः काल भी नहीं होता है। सहज प्रकाश रूप भगवाना। सहज प्रकाश मतलब स्वभाव से ही प्रकाश रूपी भगवान है। नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना, अर्थात वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता है। प्रकाश रूपी क्योंकि वो भगवान है। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। जिसे ये ज्ञात हो जाता है, आभास हो जाता है, तो उसके जीवन में तो अज्ञानता आएगी ही नहीं, अंधकार आएगा ही नहीं। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। हर्ष विषाद अर्थात शोक, ज्ञान अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म है। जीव धर्म अहमिति अभिमाना। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक है, ब्रह्मा है, परमानंद स्वरूप है, परापर प्रभु है, पुराण पुरुष है। इस बात को सारा जगत जानता है। कौन कह रहे हैं? शिव जी। यहाँ पे शिव जी और पार्वती जी का संवाद चल रहा है। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। इस बात को सारा जगत जानता है। यही बोल रहे हैं कि ब्रह्म व्यापक जग जाना, सारा जगत जानता है कि वो ब्रह्मा है, अजन्मे हैं, वो स्वरूप जो है उनका परापर स्वरूप है, पुराण पुरुष हैं वो। अब यहाँ पर दोहा है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कहे शिव नाउ माथ। जो पुराण पुरुष जो है, प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है, सब रूपों में प्रकट है, जीव माया और जगत सबके स्वामी है, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं, शिव जी कहते हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। रघुकुल मणि मम स्वामी, शिव जी कह रहे हैं कि वो रघुकुल मणि मेरे स्वामी है। सोई कही शिव नायऊ माथा, तब शिव जी ने ऐसा कहकर मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। अर्थात अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते ही नहीं है और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जथा गगन घन पटल निहारी, झापहु भानी कहीं कुबिचारी। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञान लोग कहते हैं बादल लाने ने तो सूर्य को ढक लिया है, वैसे ही बोल रहे हैं कि अज्ञानी मनुष्य के बारे में बता रहे हैं जो एकदम अज्ञानी है, मूर्ख है, मोह माया से ग्रसित है। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को समझते नहीं हैं। निज भ्रम नहीं समुझई अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरई जड़ प्राणी। वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। उल्टा वो गलती किसकी देते हैं? अगर मान लीजिए बादल आ गया, अच्छी खासी धूप थी और बादल छा जाता है, तब लोग क्या कहते हैं कि भैया बादल ने तो भैया सूरज को ढक लिया है। अब उन्हें ये नहीं पता कि सूरज तो वैसे ही खिला का खिला है, और अज्ञानी लोग यही समझते हैं कि बादल ने उन्हें ढक लिया है। तो वही कहते हैं कि जो श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप मढ़ देते हैं। चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल ससी तेहि के भाई। जो मनुष्य आँख में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट अर्थात प्रत्यक्ष है। उमा राम बिछखई असमोहा, नभ तम धुम धूरी जिमि सोहा। अब यहाँ क्या कहते हैं? उमा, हे पार्वती जी, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसे ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल को देखना है। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप
को अगर हम कहेंगे कि इसमें धूल है, तो वही बात हो गई कि हम जो है भगवान पे ही आरोप लगा रहे हैं। तो वही बोल रहे हैं शिव जी कि जो आकाश जैसे निर्मल और निर्लिप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल है और निर्लिप है। तो वही बता रहे हैं शिव जी। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता। अर्थात विषय, इंद्रिया, इंद्रियों के देवता और जीव आत्मा, ये सब एक ही सहायता से एक चेतन होते हैं। सकल एकते एक सचेता, जितने हमारे विषय हो गए, हमारे इंद्रिया हो गई, इंद्रियों के जो देवता हैं, जीव आत्मा किसमें है, ये सब एक ही स्रोत से आता है। हमारे मन में, चेतना में एक ही जो है चेतन आता है इसमें। अर्थात विषयों का जो प्रकाश है इंद्रियों से, और इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से, और इंद्रियों के देवताओं का चेतन जीव आत्मा से प्रकाश होता है। सब कर परम प्रकाशन जोई, राम अनादि अवधपति सोई। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्मा अयोध्या नरेश श्री राम चंद्र जी हैं। जितने भी आपका इंद्रियों का जो है प्रकाशन होता है, विषयों का प्रकाशन होता है, इन सब के जो है परम प्रकाशक कौन है, वही श्री रामचंद्र जी है। जगत प्रकाश ही प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। अर्थात कहने का क्या भाव है यहाँ पर, यह जगत प्रकाशय है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक है। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भासित होती है। वही बता रहे हैं कि भास सत्य इव मोह सहाया, जिनकी सहायता पाकर माया भी जो है सत्य से हमें प्रतीत होती है। जितनी भी ये जो माया होती है, हमें लगता है ये सब जो विषय है हमारे अंदर, मोह है, माया, हमें सत्य लगने लगती है। कैसे? श्री राम जी की जो माया है, हरि जी की जो माया है। अब यहाँ पर दोहा है, रजत सीप महु भास जिमी, जथा भानु कर बारी। जदपि मृषातिहु काल सोई, भ्रम ना सकई कोई टारी। अर्थात जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीति होती है, जैसे अब सीप में हमें चांदी जो होते हैं उसके अंदर, जो सीपों के अंदर पर्ल हम कहते हैं, और सूर्य के किरणों में कैसे हमें दृश्य, सूर्य जब हम रेत पर देखते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि पानी है, रोड पर हम जब देखते हैं, तो यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम जब चलते हैं और उस पे देखते हैं कि ये तो पानी है, लेकिन असली में पास जाते हैं तो पानी नहीं है सूर्य का। तो वैसे ही ये माया जो है हमारे साथ छल करती है। हमें लगता है सब कुछ सही है, सच है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब छलावा है। जदपि मृषातिहु काल सोई, भ्रम ना सकई कोई टारी। यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता है। एह विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत दुख अहई। अर्थात इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे ना दूरी दुख होए। अर्थात जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता है। जैसे हम कोई सपना देखते हैं और अचानक से उठ जाते हैं और हमें सपने में लगता है कि हमारे साथ असली में ऐसा हो रहा है। जब हम स्वप्न से बाहर निकलते हैं तब लगता है कि ये सब तो एक सपना था। उसी तरीके से ये जो जीवन है, जो सब कुछ चल रहा है, ये सब एक सपना ही तो है।
यहाँ पे सब अपना रोल निभाने आए हैं, वही बोल रहे हैं कि ये सब एक छलावा है। जैसे सूर्य की किरणें पानी हमें दिखाती है, वो एक छलावा है, उसी तरीके से ये माया भी एक छलावा है। जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुआई। हे पार्वती, जिनकी कृपा इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, जिनकी कृपा से ये जो भ्रम है, जो माया रूपी भ्रम हमारे अंदर है, सब मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं। गिरिजा अर्थात पार्वती जी, सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत कोई जासु न पावा, मति अनुमानी निगम अस गावा। अर्थात जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया, वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार लिखा है। कोई नहीं जानता कि जो निर्गुण और सगुण ब्रह्मा है उनका आदि और अंत क्या है। वो तो अजन्मे है, निराकार है, वो तो वेदों ने, शास्त्रों ने अपने अनुसार बताया गया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। वह ब्रह्मा बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है। कर बिनु कर्म करई विधि नाना, बिना ही हाथ के जो है सब चीज़ हो रही है। ये जो सृष्टि जो चल रही है, देखिए भगवान जी जो हैं, ब्रह्मा जी जो है, वो बिना पैर के ही चला रहे हैं सृष्टि, बिना ही कान के सबकी बात सुन लेते हैं, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करते हैं। आनन रहित सकल रस भोगी, बिना मुंह के ही सारे रसों का आनंद लेते हैं। बिनु बानी बगता बड़ जोगी, और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता भी हैं। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास अशेषा। अर्थात वह बिना ही शरीर के स्पर्श करता है, तन बिनु, बिना ही शरीर के, परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास अशेषा, बिना ही आँख के देखता है, और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। अर्थात उस ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। महिमा जासु जाई नहीं करनी, जिसकी महिमा जो है कहीं नहीं जा सकती। अब यहाँ पर दोहा है। जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाई धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। अर्थात जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी है। शिव जी किन्हें बता रहे हैं? पार्वती जी को बता रहे हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं बिसोकी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे, मतलब शिव जी कह रहे हैं, ये कहते हैं ना काशी में मरने वालों की जो है वो सीधा मोक्ष की प्राप्ति हो, वैकुंठ ही मिलता है। वो कैसे मिलता है? शिव जी कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम जी के नाम के बल से ही मैं उन्हें ये मोक्ष प्राप्त करा पाता हूँ। काशी में मुक्त कर देते हैं। काशी में कहा जाता है जब अंतिम समय जो होता है काशी में अगर बीता जाए तो उसको मुक्ति प्राप्त होती है। तो वही बता रहे हैं कि मुक्ति मैं कैसे दिला पाता हूँ। शिव जी कहते हैं राम जी का ही नाम से, राम जी के मंत्र से ही मैं उन्हें मुक्ति दिला पाता हूँ। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी हैं और सबके हृदय के भीतर की भी जानने वाले हैं। रघुबर सब और अंतर्जामी है, वो तो अंतर्जामी है, सबके हृदय की बात जान लेते हैं। बिबसहु जासु नाम नर कहई, जन्म अनेक रचित अग दहई। अर्थात विवश होकर, मतलब बिना इच्छा के भी, जिनका नाम लेने से मनुष्य के अनेक जन्मों में किए हुए पाप
जल जाते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर कहते हैं, शिव जी खुद बोल रहे हैं। विवश हूँ, अगर आपकी इच्छा भी नहीं है, बिना इच्छा के ही कोई नाम ले रहा है, विवश में ही ले रहा है, तब भी वो इस भवसागर से पार हो जाएगा। सादर सुमिरन जे नर करहें, भव बारिद गोपद इव तरहें। अर्थात फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वो तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढों के समान, अर्थात बिना किसी परिश्रम के ही पार कर जाते हैं। दोनों सूरत में नाम अगर कोई लेता है प्राणी, जिसका मन नहीं है वो भी नाम ले रहा है तो वो भी तर जाएगा, और जो आदर सहित नाम ले रहा है वो भी इस संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अभिहित तव बानी। अर्थात हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी है, उनमें भ्रम मतलब भ्रम है, तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। अस संशय आनत उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। शिव जी वही बोल रहे हैं, जो तुमने संशय दिखाया ना पार्वती जी, जो मनुष्य के अंदर जो भी संशय होता है माया के अधीन होकर भी होता है, तो वो जो उस मनुष्य का जो ज्ञान होता है वैराग्य होता है वो सब क्षीण हो जाते हैं। सुनि शिव के भ्रम भजन बचना, मिटी गे सब कुतर्क के रचना। शिव जी के भ्रम नाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। भय रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। अर्थात श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जाती रही, जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या जो कल्पना जो उनका था, उनके अंदर जो संशय था, मोह था, वो सब जो है शिव जी की बातों से उनके अंदर जो है श्री रघुनाथ जी के लिए दृढ़ प्रेम हो गया, दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो गया पार्वती जी के अंदर। अब यहाँ पर दोहा है। पुनि पुनि प्रभुपद कमल गई, जोरी पंक रहु पानु, बोली गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सानी। अर्थात बार बार स्वामी अर्थात शिवजी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोल रही हैं। बोली गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सानी। गिरिजा अर्थात पार्वती जी अब शिव जी के चरणों को पकड़कर अब प्रेम पूर्वक वचन बोलती हैं। शशिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सर दात पत भारी, तुम कृपाल सबु संसौ हरहु, राम स्वरूप जानि मुहि परहु। अर्थात अब इसका क्या मतलब हुआ, आपको चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर, बोलती हैं कि आपकी चंद्रमा के किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप का भारी ताप मिट गया। वही बोल रही हैं कि जो आपने शीतल वाणी बोली है चंद्रमा की भांति, तो जो उनका अज्ञान, अपने अज्ञान को किस तरीके से बता रही हैं, जो शरद ऋतु की जो धूप होती है वो उसका जो मेरे अंदर जो ताप था, ज्ञान रूपी जो ताप था, वो सब मिट चुका है। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया है। पार्वती जी अब ऐसे बोलती हैं। नाथ कृपा अब गयों विषादा, सुखी भयों प्रभु चरण प्रसादा। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा है और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई हूँ। अब मोहि आपनी किंकरी जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। अर्थात यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी
अब आप मुझे अपनी दासी जानकर, क्या कहती हैं आगे, यद्यपि सहज जड़ नारी अज्ञानी, अब मोहि आपनी किंकरी जाने, किंकरी अर्थात दास जानकर अब आप मुझे बताइए। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु आहूँ। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। अब देखिए, अब पार्वती जी के अंदर जो है विश्वास पैदा हो गया है, उत्पन्न हो गया है। श्री रामचंद्र जी के लिए दृढ़ प्रेम उत्पन्न हो गया है। अब उनके अंदर कोई मोह नहीं रह गया है, कोई मोह माया ने उन्हें ग्रसित नहीं किया है, विषयों में नहीं भोगा। तो वही अब कह रहे हैं कि अब मैं समझ चुकी हूँ। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उरपुरवासी। श्री रामचंद्र जी ब्रह्मा है, चिन्मय है, ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी है, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। कौन बोलते हैं? पार्वती जी बोलते हैं कि वो तो ब्रह्मा है, ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबके रहित है, सबके हृदय रूपी नगरी में वो निवास करते हैं। नाथ धरेउ नर तनु के हित हेतु, मोहि समुझाए कहूँ वृष केतु। फिर कहती हैं कि हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया। अब यहाँ पर पार्वती जी प्रश्न पूछ रही हैं कि किन किन कारणों से जो है श्री राम जी को अवतरित होना पड़ा मनुष्य रूप में। मोहि समुझाए कहूँ वृषकेतु, अर्थात वृषकेतु अर्थात शिव जी। उमा बचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। पार्वती के अत्यंत नर्म वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर अब यहाँ पर देखिए क्या बोलते हैं। उमा बचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। उमा अर्थात पार्वती जी के वचन सुन के बहुत ही पुनीत, मतलब एकदम विशुद्ध प्रेम देखकर श्री राम जी के प्रति अब शिव जी यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर दोहा है। हिये हर्ष कामारी तब, शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमहि प्रशंसहि, पुनि बोले कृपा निधान। अर्थात तब कामदेव के शत्रु स्वभाव ही सुजान कृपा निधि शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती जी की बढ़ाई करके फिर अब आगे बोलेंगे। अब जो है शिव जी, अब यहाँ पर देखिए पार्वती जी ने भी उस समय कथा नहीं सुन पाई थी जब पिछले जन्म में, अर्थात इसका क्या तात्पर्य है, इससे हमें क्या सीख मिलती है? यही है कि अगर हमारे अंदर मोह है, विषय रूपी है, जो विषय रूपी दर्पण है हमारे अंदर, तो आप कथा नहीं सुन पाएंगे। जब जगत जननी पार्वती जी नहीं सुन पाई थी, अब उनका जब मोह भंग हुआ है, अच्छे से वो समझ गई हैं, तब अब वो हैं, अब शिवजी उन्हें कथा सुनाएंगे, कारण बताएंगे। तो अब आगे की कथा हम अगले प्रसंग में सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।